ठीक है जी। बोलो नाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सन्मंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए। सन्मंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए। अब चल बल मोहे का करे। अब चल बल मोहे का करे। मोह आदते दियो उड़ाए। सनमंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए। सनमंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए। दर्द जो तेरे दुला कर डारो सब नास। दर्द जो तेरे दुला कर डारो सब नास। पर आस न छोड़े जीव को करने तुम बिलास। पर आस न छोड़े जीव को करने तुम बिलास। सनमंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए। सनमंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए। अब चल बल मोहे का करे। अब चल बल मोहे का करे। मोह आदते दियो उड़ाए। सनमंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए। बिरहा न छोड़े जीव को जीव आस भी पियो मिलन। बिरहा न छोड़े जीव को जीव आस भी पियो मिलन। पिया संग इन अंगे करूं तो मैं सुहागिन। पिया संग इन अंगे करूं तो मैं सुहागिन। सनमंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए। सनमंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए। मैं तो अपना दे रही पर तुम ही राख्यो जीव। मैं तो अपना दे रही पर तुम ही राख्यो जीव। बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने जी। बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने जी। सनमंद मूल को मैं तो पाओ पल
छोड़ो न जाए। सनमंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जा। अब चल बल मोह का करे, अब चल बल मोह का करे। मोह आद के दियो उड़ाए। सनमंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए। तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। के हे महामती सुख क्यों कहूँ, जो उदया मूल अंकुर। के हे महामती सुख क्यों कहूँ, जो उदय मूल अंकुर। सनमंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए। सनमंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद ममता दीदी। डॉली दीदी आप आज जी प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में कोटानी कोट सप्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी सेवा पूजा के वर्णन के अंतर्गत संध्या समय की सेवा पूजा का वर्णन, जो कि पंचम प्रहर कहा जाता है, 6 से 9 बजे का, उस समय की हम संध्या आरती का वर्णन हुआ। उसी के अंतर्गत स्वरूप पढ़ने के पश्चात जो भई नहीं रे नौखंडो आरती जब हम पढ़ते हैं कि किस तरह से हरिद्वार में श्री जी साहेब को बुद्ध निष्कलंक अवतार कहा गया, आखिरी जमाने के खावंद कहा गया, अल्लाह ताला समझा गया। अर्थात सब धर्मों और संप्रदायों के विद्वत जनों ने मिलकर और श्री जी साहेब की वंदना की, आरती की, जिसमें कि सारा संसार, सारे ब्रह्मांड सम्मिलित हुआ एक प्रकार से, क्योंकि उसमें सारे ब्रह्मांड के जो स्वामी हैं, देवी देवता हैं, सूर्य नर मुनि, सबों ने मिलकर के पुष्प वर्षा की और श्री जी साहेब की आरती भी की और उनको सम्मानित किया गया। और तभी से बुद्ध जी का शाखा भी प्रारंभ हुआ। इसके पश्चात हम पन्ना जी की तरफ भी अपना ध्यान ले जाएं, जहां संध्या आरती के समय सुंदर साथ जी श्री जी साहेब के समक्ष खड़े होकर, युगल स्वरूप के समक्ष खड़े होकर परम धाम के अखंड युगल स्वरूप का वर्णन करते हैं, स्वरूप का वर्णन करते हैं, उनकी सुंदरता का, उनके प्रिय
उनके अति सुंदर मनमोहक स्वरूप का वर्णन करते हैं और श्री जी साहेब समस्त सुंदर सार जी को अपनी सुरता मूल मिलावे में युगल स्वरूप के समक्ष ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आइए सुनते हैं कैसा है सुंदर स्वरूप हमारे धामधनी का। स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल, रूह देख नैना बोल नूर जमाल, फेर फेर महबूब जी आवत हृदय, किया किन्ने तेरा गोल फैल ये हाल। शिव जी साहेब समस्त सुंदर साथ को बता रहे हैं कि हमारे धाम धनी प्राण प्रियतम श्री राज जी का स्वरूप अति सुंदर है। जिस तरह से वो सुंदर है उसी के अनुकूल ही कोमल भी है, क्योंकि सुंदर साज जी परम धाम में 4 मुख्य विशेषताएं बताई गई है परम धाम की श्री वाणी में कि परम धाम में सब कुछ नूरमयी है, चेतन है, कोमल है और एक अद्भुत सुगंधि से परिपूर्ण है। तो वही हमारे धाम धनी का सुंदर स्वरूप भी अति सुंदर है, जिसकी तुलना इस संसार में जो सबसे सुंदरता के देवता माने जाते हैं कामदेव, उनकी सुंदरता भी, करोड़ों कामदेव की सुंदरता भी हमारे प्रिया जी के स्वरूप के आगे फीकी पड़ जाती है। और उसी तरह उनका स्वरूप सुंदर भी है, कोमल भी है, मन को भाने वाला भी है। बार बार शिव जी साहब उस स्वरूप को अपने हृदय में बसाने के लिए समस्त सुंदर साथ को प्रेरित करते हैं और उस सुंदर स्वरूप को ये मेरी रूह हम रूह के नेत्रों द्वारा ही देख सकते हैं, रूह के नेत्रों द्वारा ही उनके स्वरूप की सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि वो नूर जमाल है। उनका नूर, उनका तेज इतना अधिक है कि हम यहाँ के चर्म चक्षुओं द्वारा उनका दीदार देख ही नहीं सकते। हमारे नेत्र सुंदर साज जी, हम जब संसार में कहानियों में भी देवी देवताओं के दर्शन देने का वर्णन किसी सन्यासी को, किसी तपस्वी को पढ़ते हैं कि जब उन्हें दीदार विष्णु भगवान जी या कोई भी देवी देवता देते हैं तो उनके नूर के पुंज से ही व्यक्ति की आंखें खुल नहीं पाती। तो ये तो मेरे धाम धनी का नूर है, जिनके नूर से सारा परम धाम ही चमकता है, सारा संसार जिनके नूर से, जिनके नूर को लेकर अक्षर ब्रह्म इस संसार में नूर भरते हैं। ऐसे मेरे धाम धनी का स्वरूप बार बार मेरे हृदय में आ रहा है कि मैं उसी स्वरूप में ही समा जाऊं। किया किन्ने तेरा गोल फैल ये हाल, हे मेरी रूह ये तेरा हाल किसने ऐसा रहनी करनी और चलनी बना दी। क्योंकि रूह की रहनी तो श्री अपने धाम धनी के चरणों में ही है। उन्हीं का दीदार ही उनका भोजन है रूह का, उन्हीं का दीदार, उनका खाना पीना सोना उठना बैठना, हर पल हर घड़ी रूह उनके दीदार में डूबी रहे, यही रूह की रहनी है। किंतु हम इस संसार में माया में डूबकर बार बार वह स्वरूप हमारे हृदय में आकर कहता है, हमारे हृदय के नेत्रों के सम्मुख आकर स्वयं कहते हैं कि मुझे अपने हृदय में बसा लो, किंतु हम फेर फेर उनके तरफ से अपनी निगाहें माया की तरफ ही कर लेते हैं। जामा जुड़ाव जुड़िया अंग जुगत सो, चारों हार अंबर करे झलकार। श्री मेरे युगल स्वरूप श्री मेरे धाम धनी श्री पिया जी ने जो जामा, जो वस्त्र पहन रखा है वह अत्यंत सुंदर है, अंगों की ही शोभा प्रतीत होता है, अति जड़ाव है।
मतलब उसमें अनेक प्रकार के हीरे, माणिक, मोती, सितारे, जो भी नूर का प्रतीक इस संसार में वस्तुएं हैं, उन नूर से भी करोड़ों गुना तेज नूरमयी मोतियों से वह जामा जड़ा हुआ है, जिसकी झलक इस रूह के नैनों को लेनी चाहिए हर समय। और उनके हृदय के ऊपर सुशोभित चारों धारों का वर्णन अपने बार बार इस हृदय में हीरा, माणिक, मोती, नीलवी, कहीं पर सुंदर साजी 4 हारों का वर्णन आता है, कहीं पर 5 और कहीं पर अधिक हारों का भी वर्णन आया है। वो जो श्री जी के, श्री राज शर्मा जी के, श्री राज जी के, मेरे पिया जी के हृदय पर जो 4 हार सुशोभित हो रहे हैं, उनकी रोशनी जो है पूरे परम धाम के आकाश को, अर्थात पूरे 25 पक्षों को नूरी रोशनी अपने नूर से जगमग कर रही है, जिसकी झलकार मेरे रूह के नैनों को अति सुंदर, अति सुकून दे रही है। और पिया जी की पाग, जगमगे पाग जोत जवेर जो, मीठे मुख नैनों पर जाऊं बलिहार। मेरे पिया जी की पाग मानो सुंदर एक जवेर से बनी हुई है, सिंदुरिया रंग की पाग है। तो उस पाग पर मैं बलि बलि जाती हूँ। और उनके मीठे मुख, क्योंकि मुख को मीठा क्यों कहा गया है? पिया जी तो रस के सागर हैं, उनका तो अंग अंग इश्क ही छलकाता है, मधुरता ही छलकाता है, प्रेम ही छलकाता है। इसलिए उनके मुख को, उनके नैनों को मीठा स्वरूप कहा गया है। मैं ऐसे सुंदर स्वरूप पर, जिनके हृदय के सुंदर हार सारे परम धाम में जगमग जगमग झलझला रहे हैं, उनकी जिनकी सुंदर पाग रूह के नैनों को आकर्षित कर रही है, जिनका मीठा मुख, सुंदर नैन जो है मेरी रूह को बार बार आकर्षित करते हैं, उनसे हटने को, नजर हटाने को जी नहीं चाहता। हम बलिहार कैसे हो सकते हैं सुंदर साथ जी? इस संसार में बलिहारी होने का अभिप्राय है कि हम अपने प्राण प्रियतम पर सर्वस्व न्यौछावर कर दे, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए। अर्थात पूर्ण रूप से समर्पित होना क्या होता है कि हम हर पल हर घड़ी चाहे संसार में काम भी करते रहें, किंतु हमारा चित्त उनके रूप स्वरूप से एक पल के लिए भी जुदा ना हो। और पिया जी का स्वरूप और भी सुनिए, हम सुनते हैं कैसा है। लाल अधुर हसत मुख हरवटी, नासिका तिलक निलवट मोहे केश। मेरे पिया के अधूर जो है लाल रंग के हैं, जैसे पान का पीड़ा चबा रहे हो, और उसकी लालिमा से वह होठ अत्यंत सुंदर लाल लाल लग रहे हैं। और जब पिया जी हंसते हैं तो उनकी गालों पर पड़ने वाले जो प्यारे प्यारे से खड्डे हैं, हरवटी यानी उनकी ठुड्डी पर भी जो एक खड्डा पड़ता है, उनकी मुस्कान पर भी जो एक गालों पर खड्डे पड़ते हैं, ऐसी सुंदर मुस्कान पर, और जो उनके मस्तक पर सुंदर तिलक सुशोभित हो रहा है, जैसे कि नाक से लेकर पूरा मस्तक तक तिलक सुंदर सा लगाया हुआ है, और उसके चारों तरफ किरकरी छोटी छोटी बिंदियां, मध्य में एक बिंदी, उसके चारों तरफ भी छोटी छोटी बिंदियां जो झलझला रही हैं, उस नूर की रोशनी में मेरी रूह डूबना चाहती है। और उनकी भौहें कैसे हैं, अति सुंदर नुकीली भौहें हैं। उनके नैन कैसे हैं, अति सुंदर तीखे नैन हैं, जिन नैनों के बाणों से पिया जी अपनी रूह के हृदय को घायल कर देते हैं, अर्थात उसमें इश्क का रस भर देते हैं। उनके केश घुंघराले, अत्र चूहे से भीगे हुए अत्यंत सुगंधित केश जो है रूह को बार बार
अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। मेरे पिया जी के श्रवण भूषण मुख दंत मीठी रसना, ये देख दर्शन आवे जो सावेश। मेरे पिया के ऐसे सुंदर स्वरूप को देखकर, उनके श्रवणों को देखकर, उनके श्रवणों में पहने हुए आभूषणों को देखकर, उनके मुख को देखकर, उनके सुंदर मोती की तरह, अनार के दानों की तरह चमकते हुए दांतों को देखकर, मीठी रसना के मीठे बोल सुनकर, ऐसे सुंदर स्वरूप का दर्शन पाकर मेरी रूह में भी जोश और आवेश आ जाता है कि हर पल मैं उसी सुंदर स्वरूप को ही निहारती रहूं। और बाहें चूड़ी बाजू बंद सोहे फुम्मक पोची काड़ो कड़ी, हस्त कमल की मुंदरी। मेरे पिया जी के बाहों में सुंदर चूड़ी, सुंदर बाजू बंद सो रहा है, सुशोभित हो रहा है, जिसके सुंदर सुंदर फुम्मक लटक रहे हैं, जो रूह के नजरों से हटते ही नहीं है। और पोंची पहनी हुई है, काड़ा कड़ा पहना है, कड़ी पहनी है, हाथों में जो मुंदरियां, हाथों की 10 उंगलियों में सुंदर मुंदरियां, सुंदर अंगूठियां पहन रखी हैं, अंगूठों में सुंदर छल्ले पहन रखे हैं। ऐसे सुंदर हाथों को देखकर भी, जिनके हाथों के नखों का नूर जो है आसमान की रोशनी को भी चीरता हुआ, जो जो श्री मेरे पिया अपने हाथों की उंगलियों को हिलाते हैं, तो उनके मुंदरियों का नूर, नखों का नूर आसमान तक एक नहर के समान मार्ग बना देता है। मानो कोई सुंदर नहर जो आसमान से उनके नाखूनों तक आ रही है, नाखूनों से आसमान तक आ रही है। ऐसा श्वेत नूर स्वरूप जो है उस नहर का, जल ऐसे लगता है आसमान से जल की नहर, अति निर्मल जल की नहर उनके नाखूनों से निकलकर आसमान तक जा रही है। जो हक चलवन करत सब अंगुरी, रोशनी पटपे करियो आकाश में, चरण भूषण जामे इजार झाई। कहे श्री महामती मोमिन रू दिल को, माशूक के तो मोहे अर्श अजीम के माही। जो उनके पटुके जो पहने हुए हैं, जो उन्होंने पटुका पहना है, नीलो पीलो पटुका, नीलो ना पीलो बीच के रंग का पटुका, उसकी भी रोशनी जो है रंग बिरंगी खाली स्थान को भर रही है। परम धाम में कोई भी स्थान उनके नूर के बिना खाली नहीं है। उनके चरणों के भूषण, जामे की और इजार की जो रोशनाई है, इजार की जो शोभा है, मेरे रूह के दिल को बार बार परम धाम की ओर ही खींच रही है। मेरी रूह अब इस संसार में रहकर आनंदित नहीं हो रही, बार बार मेरी रूह जो है अपने पिया के सुंदर स्वरूप का ही दीदार करना चाहती है। इसलिए ऐसा मेरे पिया जी का सुंदर स्वरूप है। इस प्रकार हम प्रतिदिन संध्या आरती में भई नहीं रहनो किलो आरती बोलने के पश्चात अपने धाम धनी के सुंदर स्वरूप को निहारते हैं और बार बार उन पर बलि बलि जाते हैं। सुंदर साथ जी, कहने को तो हम यहाँ पर इस नासूत की जिम्मी पर बैठकर स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, किंतु हमारा चित्त बार बार उनका सुंदर स्वरूप जो है परम धाम की ओर ही ले चलता है। स्वरूप पढ़ने के पश्चात अब रात्रि के जब 7 बजे का समय हो जाता है, तो भोजन का भी समय, स्वरूप के पश्चात हम भोग भी लगाते हैं। श्री अपने धाम धनी जी को, श्री जी साहेब को भी पन्ना में सब सुंदर सा भोग लगा कर फलाहार थोड़ा सा कुछ खाने का आग्रह करते हैं। तो सुंदर साथ जी इसके बाद संध्या आरती के जो हमारा नित्य पाठ का जो होता है, उसमें 7-8 भोग का भी वर्णन किया गया है। लेकिन प्रतिदिन स्वरूप के पश्चात हम एक भोग पढ़ते हैं। तो सुंदर साथ जी
आज सबसे पहला भोग जो मेरे समक्ष लिखा हुआ है वो कृपा निध सुंदर वर श्याम, भले भले सुंदर वर श्याम, उपजो सुख संसार में आए धनी श्री धाम। ये भोग किरंतन वाणी के अंतर्गत ही आता है। क्यों? ये भोग अवतरित जो है हरिद्वार में ही हुआ था। श्री जी साहेब की आरती उनके स्वरूप का वर्णन करके वहां पर जब श्री जी साहेब के समक्ष सुंदर भोजन के थाल उपस्थित किए जाते हैं तो उसी का वर्णन इस भोग में है। कृपा निध सुंदर वर श्याम, जो मेरे प्राण प्रियतम है, जिन्होंने ब्रिज में कृष्ण का स्वरूप धारण किया, रास में भी कृष्ण का स्वरूप धारण किया, वही स्वरूप जो है हमारे पर कृपा करने के लिए मेहर करके शिव जी साहेब के रूप में आज हर पल जागनी करा रहे हैं। उनके प्रकट होने से सारे संसार में ही सुख, चारों दिशाओं में सुख उत्पन्न हो गया। क्योंकि मेरे धनी तो सुख के निधान है, कृपा के सागर हैं, आनंद के सागर हैं। करोड़ों सागर जो है उनके हृदय में लहरा रहे हैं, जिनकी इस संसार में किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती। प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में, ब्रह्म सृष्टि सिरदार, ईश्वरी श्रेष्ठ और जीव की सब आए करो दीदार। सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ जो उनके साथ थे वो यही भोग कहकर लगा रहे हैं कि मेरे पिया पूर्ण ब्रह्म इस संसार में प्रकट हो गए हैं, जो सभी ब्रह्म सृष्टियों की आत्माओं के स्वामी हैं, सारे संसार के भी स्वामी हैं, ईश्वरीय सृष्टि और जीव सृष्टि। इसलिए इस सारे संसार को संबोधित किया जा रहा है इस भोग में कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो शास्त्रों में आना, जिनकी गवाहियां लिखी हुई थी, जिनके आने के बारे में वेद और कतेबों में सब निशानियां लिखी हुई थी, वे पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत निष्कलंक अवतार अब प्रकट हो गए हैं। इसलिए ये दुनिया वालों, आ जाओ उनकी शरण में और उनका दीदार करो। नित नए उत्सव आनंद में होत किरंतन सार, वैष्णव जो कोई खट दर्शनी आए इष्ट आचार। वहां पर जब श्री जी साहेब खुद निष्कलंक अवतार के रूप में जाहिर हो गए तो प्रतिदिन आनंद और उत्सव मनाया जाने लगा। जो कोई वहां पर वैष्णवी थे या खट दर्शनी थे या किसी भी तरह से उस कुंभ के मेले में जो सब साधु जन उपस्थित थे, वो भी आकर बार बार उनका दीदार करके शीश झुकाने लगे। भोजन सर्वे भोग लगावत, पांच सात अनपाक, मेवा मिठाई अनेक अथाने, विध विध के बहुशाक। उस समय श्री जी साहेब को बुद्ध निष्कलंक अवतार मेरे प्राण प्रिया को भोग लगाया जाता है, भोजन कराया जाता है। अनेक तरह के पांच सात अन्न पाक यानी विविध प्रकार के पांच सात तरीकों के जो भोजनों की थाल है परोसे जाते हैं, जिनमें मेवा भी होता है, मिठाई भी होता है, अनेक प्रकार की साग सब्जियां भी होती हैं। ऐसा उनको भोग लगाया जाता है। 18 वर्ण नर नारी आए, साजे सकल श्रृंगार। सब सुंदर श्रृंगार करके संसार के सभी नर नारी 18 वर्णों में जो आए हुए हैं, वो सब नर नारी प्रेम मगन होए के श्रृंगार सज सज के आकर पिया जी के गुण गा रहे हैं। प्रेम मगन होए गावे पिया जी के धवल मंगलचार। सब मंगल वाणी कर रहे हैं, मंगलाचार कर रहे हैं, अर्थात उनका स्वागत कर रहे हैं। बार बार उनको शीश झुका झुका कर उनके प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। कई गंधर्व गुण गावे बजावे, कई नट नाचन हार, कई ऋषि मुनि जन वेद पढ़त हैं, बरतत जय जयकार। और वहां पर गंधर्व और गुणीजन सब मिलकर शिव जी के
प्रशंसा में गीत गा रहे हैं, कोई जो ऋषि मुनि है वेदों में पूर्ण ब्रह्म की निशानियां पढ़कर उनकी जय जयकार कर रहे हैं। सब तरफ उनकी जय जयकार हो रही है। पूरे हरिद्वार में जब कुंभ मेले में श्री जी साहेब बुद्धिस्ट अवतार के रूप में जाहिर हुए तो वहां पर आनंद ही आनंद हो गया। जबकि माया ए भई पैदा, ए लीला ना जाहिर कब, ब्रिज रास और जागनी लीला, ये जो प्रगति अब सुंदर साथ जी, जब से ये माया तो आद अनाद की चली जात अंधेर, ये माया तो अनादिकाल से बन रही है और मिट रही है, और जीव जो इसमें उत्पन्न होते हैं माया के 84 लाख योनियों के चक्कर में ही पड़े रहते हैं, कर्म के बंधनों में ही पड़े रहते हैं। आज तक किसी ने भी ऐसा ज्ञान नहीं सुना था कि जो ब्रिज में कृष्ण की लीला हुई उसमें कौन सी शक्ति थी और किस शक्ति ने रास में जाकर लीला की, किस शक्ति ने फिर आकर इस संसार में स्वयं को जाहिर किया। वो तो स्वयं पूर्ण पर ब्रह्म अक्षरातीत ही है, वो जिन्होंने आकर इन तीनों लीलाओं को जाहिर किया, ब्रिज की लीला, रास की लीला और अब जागनी की लीला, और साथ ही साथ अखंड परम धाम की लीला को भी जाहिर कर दिया है। चारों तरफों 14 लोगों के सुध हुई सबो पार, बाजे धुंध भी भई जीत सकल में, नेचल सुख बेशुमार। सुंदर साथ जी वहां पर उपस्थित सभी साथी क्या कह रहे हैं कि चारों लोगों, चारों तरफों 14 लोगों, चारों दिशाओं में, इस पूरे संसार में सबों को पार की सुध हो गई कि निराकार के पार ही बुद्ध निष्कलंक अवतार जो अब जाहिर हुए हैं, उन्होंने ही आकर स्वयं बताया कि पर ब्रह्म निराकार के पार थे, 3 पार के भी पार अखंड में रहते हैं। सबको यह सुध हो गई और यह सुध सुन करके वहां पर आनंद की धुन भी बजने लगी, बाजे बजने लगे, सब उनकी जीत की खुशी मना रहे हैं कि बुद्ध निष्कलंक अवतार प्रकट हो गए। और सुंदर साथ कह रहे हैं कि उन्होंने सारे संसार को पराजित करके अपने स्वरूप को और ब्रह्म सृष्टियों के स्वरूप को जाहिर कर दिया है। सब तरफ अखंड सुख ही सुख दिख रहा है। ज्योत उद्योत कियो त्रैलोकी, उड़ियो मोह तत्व अंधेर। उस समय की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, आनंद का वर्णन कर रहे हैं कि अपने ज्ञान की अखंड ज्योति से त्रैलोकी के तिमिर को नाश कर दिया, अज्ञानता के अंधकार को उड़ा दिया, हटा दिया, मोह तत्व को भी उड़ा दिया जिसने इस संसार को घेर रखा था, और परब्रह्म का नूर बरसने लगा। बरस्यो नूर वतन को जिन भान्यो उल्टो फेर। सुंदर साथ जी सब संसार को बता रहे हैं कि मेरे पिया जी ने अपने वतन का अर्थात परम धाम का नूर इस संसार में बरसा दिया, सबको ज्ञान करा दिया, और भान्यों उल्टो फेर, जो इस संसार में रहकर उल्टे फेरों में ही पड़े हुए थे, सबके कर्म उल्टे से सीधे कर दिए, उनको परम धाम की सुध दे दी। प्रगटे ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म वतन, श्री मोहम्मद इन प्रकाश थे, अखंड किए सब जन। सुंदर साथ जी यही वो समय था 1735 का, जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और ब्रह्म सृष्टियां और परम धाम इस संसार में प्रकट हो गया, अर्थात जाहिर हो गया। संवत 1735 में ही हमारे धाम धनी ने श्री जी साहेब के रूप में आकर स्वयं बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में जाहिर हुए और सारे संसार को ब्रह्म की, ब्रह्म सृष्टि की और ब्रह्म वतन परम धाम की भी पहचान करा दी, और इस तरह सबको अखंड मोक्ष का भागी बना दिया।
कि जो भी इस अखंड के स्वरूप की पहचान कर लेगा, जो भी इस संसार में पूर्ण परमात्मा अक्षरातीत बुद्ध निष्कलंक अवतार की पहचान कर लेगा, उन सबों को अखंड मोक्ष अवश्य मिलेगा। मिलना तो सारे संसार को ही है मोक्ष। वो 7वें दिन की लीला होगी, जब कायमी की लीला होगी, तब सारा संसार अखंड होगा। ये तो 5वें दिन की लीला में संवत 1735 का वर्णन चल रहा है, जब मेरे प्राण प्रियतम इस संसार में प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्म सृष्टियों को भी प्रकट कर दिया और सारे संसार में आनंद बरसा दिया। सुंदर साथ जी, ये वह भोग है जो कि हरिद्वार में वर्णित किया गया। सुंदर साथ जी, मैं एक और छोटे से भोग का वर्णन कर रही हूँ। आज आनंद अंगना माए रे सैया, मारा वाला जी घेर आव्या, श्री जमुना जल लई करी ने, मारा वाला ने स्नान कराव्या, आरोगो वाला साकर माखन सिंहासन पधराव्या, श्री इंद्रावती पति रूप जुगल पिया, नवरंग ने मन भाव्या। नवरंग सखी ने ये 2 पंक्तियों में अति संक्षिप्त भोग का वर्णन कर दिया है कि आज मेरे पिया मेरे घर पधारे हैं। मेरे जो खुशी है मेरे इन अंगों में समा नहीं रही है। मेरे प्रियतम युगल स्वरूप के रूप में भाई जुराज के संग मेरे घर पधारे हैं। सुंदर साथ जी, उस समय के जो ब्रह्म मुनि थे, आसपास गुम्मट जी के चारों तरफ ही छोटे छोटे घर उनको बनाकर दिए गए थे। वहां का ही नवरंग सखी अपने घर में श्री जी साहेब के आने पर किस तरह आनंदित होती है और जमुना जल लेके उनको स्नान कराकर अर्थात हाथ मुंह धुलवा कर फिर उनको माखन और मिश्री का भोग लगाती हैं, सिंहासन पर पधराती हैं। श्री इंद्रावती पति रूप युगल पिया, नवरंग ने मन भाव्या। नवरंग सखी अति प्रसन्न हो रही है कि मेरे घर मेरे पिया आए हैं। उन्होंने उनके लिए सुंदर सिंहासन सजा दिया, पधरा दिया। युगल स्वरूप के रूप में श्री जी साहेब और श्री बाईजू राज को पधरा कर मन में अति आनंदित होने लगी। नवरंग सखी के चरणों में भी हम साक्षात प्रणाम करते हैं, जिन्होंने हमारे लिए आनंद की राह दिखाने का भरपूर प्रयास किया, ताकि हम उनके वचनों के नवरंग स्वामी की एक उन्होंने पुस्तक भी लिखी है, जिसमें और अधिक विस्तार से परम धाम की लीलाओं का, ब्रज की, अदास की सब लीलाओं का वर्णन किया गया है। सुंदर साथ जी, इन्हीं शब्दों के साथ आज की जो है मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। शेष भोग का वर्णन आगे किया जाएगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, एक मेरा विशेष अनुरोध, प्रणाम जी। वीडियो को अवश्य शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। प्रणाम जी। समस्त साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम सब सुंदर साथ प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।